श्री शिवजी के द्वारा संतों की महिमा सुनकर श्री पार्वती जी को सदा उमड़ी और उसी दिन उन्होंने अगस्त्य जी का निमंत्रण कर दिया। शिवजी ने निमंत्रण वाली बात कही। श्री शिवजी हंसे कि आज ही संतों को में श्रद्धा भई है और आज ही ऐसे संतों को न्योता कर दिया और भक्ति की पूरी कर देंगे। अरे अगर किसी को जिम्माना ही रहा तो किसी कम खुराक वाले को निमंत्रण देते। श्री अगस्त्य जी को नहीं जानती वो कि 3 चुल्लू में पूरा समुद्र खोस दिया उन्होंने। भला इतना पेट भरना को हंसी खेल है, और यदि भूखे रह गए तो लोक में बड़ी बदनामी होगी कि जिंदगी में एक बार शिवजी ने यहाँ भोजन करने के लिए गए और भूखे लौटे, भद्रे काम विचार करके नहीं किया। श्री पार्वती जी बोली, अब तो मैंने न्योता दे दिया है, उसमें उलट फेर करना नहीं है, चाहे जो भी हो। श्री शिवजी बोले, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो चुपचाप राम राम करूँगा। पार्वती जी भी अन्नपूर्णा थी। उन्होंने सोचा, जब मैं विश्व ब्रह्मांड को पूर्ण करा देती हूँ तो क्या एक ऋषि का पेट नहीं भर सकती? अवश्य पूर्ण करा दूंगी, पूर्ण ही नहीं महापूर्ण करा दूंगी। फिर क्या था, बड़े जोर शोर से तैयारी हुई, सामानों में पहाड़ लग गया। खाए कितना खाएंगे ऋषि, परंतु बाहर अगस्त्य ऋषि जब पाने लौटे बैठे तो भोजन का कोई हिसाब ही नहीं। श्री पार्वती अपना समस्त सखिया सहेलियों सहित दौड़ दौड़ कर परोसती, जिसमें भोजन का ताड़ न छूटे। टोकरी की टोकरी उस थाल में पलट देती, परंतु इधर यह रखे जाए, क्षण भर में खाली साहब। पाते पाते श्री अगस्त्य ऋषि की जठराग्नि दद की तो उन्होंने भोजन हाथ से उठाकर ग्रास कर पाने की जरूरत नहीं समझी। भोजन स्वयं खींचकर उनके मुंह में चला जाता। परोसने वाली सखियां घबराई, कहीं भोजन के साथ साथ ही हम सबको भी न खींच जाए। ऋषि जी का रवैया देखकर अन्नपूर्णा भी अपने अचंभे में पड़ गई। सोची, अब तो मर्यादा भगवान रही रखे। ठीक कहा था शंभु ने, परंतु साथ ही पार्वती भी शंभु शिव का मन झुंझाती भी की। देखा तो क्या हो, हैरान है, इस समय पर उन्हें मेरी सहायता करनी चाहिए, सो ये मुँह फिर बैठे हैं। निरुपराय अन्नपूर्णा ने भगवान का दरवाजा खटखटाया। ठीक भी है, हारे को हरिनाम प्रसिद्ध। अन्नपूर्णा ने पार्वती ने भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को याद किया कि मेरी इज्जत बचाओ। भगवान तुरंत ही बालक ब्रह्मचारी का रूप धरकर आए और बोले, भक्ति भिक्षाम देहि। श्री पार्वती घबराई कि मैं तो एक ही को पूर्ण करने में परेशान हूँ, ये दूसरे समाज सेवक भी आधम के सो भी भूखे हैं, परंतु धर्म के विवश होकर पार ब्रह्मचारी जी का स्वागत करना भी पड़ा। ब्रह्मचारी जी के लिए ऋषि के समीप ही आसन लगा दिया। श्री अगस्त्य जी अपने समीप आसन नहीं लगाने देते, मेरे भोजन को खलल पड़ेगी, परंतु ब्रह्मचारी जी पूरे जिद्दी थे, अड़ गए कि बैठूंगा तो यहीं। हार कर अगस्त्य जी को चुप हो जाना पड़ा। जब अगस्त्य जी पाते रहे, ब्रह्मचारी जी ने थोड़ा ही पाकर आचमन कर लिया। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु इतनी जल्दी पाना क्यों बंद कर दिया? वे बोले, हम ब्रह्मचारी हैं, अधिक पाने से आलस्य प्रमाद आता है, जिससे भजन में बाधा पहुंचती है। दूसरी बात वो ये है कि अगस्त्य जी की ओर से हाथ संकेत करते हुए, हम ऐसे भूखकर थोड़ी ही हैं कि पूर्ण ही न हो। उधर श्री अगस्त्य जी पे पाना बंद कर दिया, क्योंकि एक पाता ही रहे और दूसरा आचमन कर ले तो चौका झूठा हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो बाद में आया तो पहले पा लिया, ये देखकर भी अगस्त्य को संकोच हुआ। तीसरा कारण यह है कि भगवान के हाथ से संकेत करते वे कहा, हम ऐसे पाने वाले नहीं हैं। श्री अगस्त्य जी ने विचारा कि ब्रह्मचारी एवं पार्वती क्या कहेगी कि ऋषि न जाने कितने दिन के भूखे हैं, जो कब से पा रहे हैं और अभी तक पेट नहीं भरा है। ये सब विचार करके उन्होंने पाना बंद तो कर दिया, परंतु समस्या ये थी कि ये अब तक जल नहीं पिए था। अतः ब्रह्मचारी पर बिगड़े, तुमने मुझे जल भी पीने नहीं दिया। आचमन करके बैठ गए। भगवान ने कृपा करके स्वरूप का दर्शन कराया, अपने स्वरूप का दर्शन कराया और कहा कि आप धैर्य रखिए, आपको जल में द्वापर में पिलाऊंगा। निमंत्रण आज ही दे देता हूँ। सो जब इंद्र ने अपना यज्ञ बंद होने से ऋषभर में ब्रज को डुबोने के लिए अतिवृष्टि की, तो भगवान ने अगस्त्य को उस समय उस जल के शोषण के लिए नियुक्त किया था। श्री पार्वती ने न्योता तो भी दिया, बस अब एक महात्मा का
अब शिव जी ने कहा आगे से कभी जो भी ब्रह्म ब्रह्म किसी को न्योता दो तो सोच समझ के देना, ऐसे नहीं हो कि किसी को। बहुत अच्छी बात है, सत्संग अच्छी बात है, संतों को भोजन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सोच समझ के और न्योता देना चाहिए। इस तरह पार्वती जी की इज्जत भी बच गई और भगवान आए तभी उन्होंने पार्वती जी की इज्जत बची। शिव जी तो चुप हो गए थे एकदम। शिव जी तो राम 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 करने लगे और कुछ नहीं करते थे, और अगस्त्य मुनि उठ के चले गए। ये बड़ी एक विचित्र कथा, बड़ी अच्छी कथा है कि भूखे को भोजन जरूर करना चाहिए, लेकिन कम से कम ये भी देखना चाहिए भी वो कितना खाएगा, कितना उसके लिए है। ये देख करके और पार्वती बहुत ही खुश हुई।